शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। नोटिफिकेशन एक फॉर्मूला भी पेश किया गया है और संबंधित ऑफिसर को इस बारे में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। यह टैक्स फिलहाल शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में बेचैनी पाई जाती है। उधर एसएमसी के मेयर परवेज अहमद कादरी ने ट्वीट कर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों की चिंता दूर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स केवल सरकार का एक एसओ है और इसे लागू करने से एसएमसी को पास करना होगा और इस प्रस्ताव को पार्षदों की सहमति नहीं मिलेगी। उधर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने संपत्ति कर को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन पर एलजी प्रशासन की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग राज्य कर क्यों दें जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने प्रॉपर्टी टैक्स की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रविंदर रैना के नेतृत्व में बीजेपी की टीम इस संबंध में एलजी मनोज सिन्हा से मिलने जा रही है और एलजी से अपील होगी कि वो इस पर गौर करें और फिलहाल इसे लागू न करें। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रॉपर्टी का भुगतान करने में सक्षम नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का यह सही समय नहीं है। जल्दबाजी, मुझे लगता है जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। और जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली भी उस पोजीशन पे नहीं है कि उन पे मजीद टैक्स का बोझ लगाया जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हम इस चीज को नहीं मानते और हम सीधा सीधा ये गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस पर थोड़ी सी नजरसानी करके, अभी मौजूद वक्त नहीं है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर लगाने जा रही है, ये अभी वो मौजूद वक्त नहीं, क्योंकि पिछले 32 सालों ने जो मिलिटेंसी के जम्मू कश्मीर में रहे, उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी की कमर तोड़ के लोगों के पास ऐसे वसाइल भी मौजूद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है इस पर नजरसानी करके। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हमारी टीम ऑनरेबल एलजी से जनाब रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में मिलने भी जा रही है और वहां भी ये मसला उठाया जाएगा। और हमारी यही अपील एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि अभी फिलहाल इस टैक्स को लागू न किया जाए। देखिए, जहां तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ताल्लुक था, उसको सही था और हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं उस हद तक कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, शार्क से, उन पर यह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाए। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बात रखी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, उनको छेड़ना जाए। और अभी गवर्नमेंट उसमें भी पॉलिसी लाने जा रही है और देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी सिरे से उसको खारिज करते हुए ये कहती है कि अभी मौसम वक्त नहीं है, ये टैक्स अभी जम्मू कश्मीर के लोगों पर नहीं लगा। उधर कांग्रेस ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि फैसला जनविरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कल जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस पर बहुत ज्यादा सियासी बवाल भी मचा है, लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे साथ बात करने के लिए हैं चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस और सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं रविंदर शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से आप लेते हैं इस डिसीजन को, इस नोटिफिकेशन को? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक के बाद एक तोहफा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। जम्मू कश्मीर तो आतंकवादग्रस्त है, यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ व्यापार नहीं है, यहाँ आतंकवाद की वजह से बहुत बड़े लोगों की परेशानी है। उधर से महंगाई और टैक्स की मार है और एक और टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स। ये पिछले सरकारों के दौरान भी प्रपोजल आए थे इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन हमने तो यूटी नहीं मांगा था। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के खिलाफ हमारी ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके हमको यूटी के टैक्स लगा रहे हो और यहाँ की सुविधाएं नहीं है यूटी की। यहाँ जिस तरीके के हालात हैं, आपने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपने मेट्रो सिटी का वादा किया था, ना जम्मू बना ना श्रीनगर बना।
और ना स्मार्ट ना मेट्रो सिटी। तो उसके बाद आप एक के बाद एक टैक्स लगा रहे हो, क्या गांव हो कोई शहर हो, हर किस्म के टैक्स जो है जम्मू कश्मीर लोगों को ऊपर लाद दिए, क्योंकि यहाँ ये वो हिस्सा है देश का जहाँ पे आतंकवाद की वजह से आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, 3.5 साल से ज्यादा हुआ। तो आप इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं बाकी हिस्सों के साथ? कोई टैक्स के जो उनके खिलाफ नहीं है, वन टैक्स वन नेशन का आप मजा आप देने लगे हो जम्मू कश्मीर को। कई किस्म के टैक्स टोल प्लाजा और बाकी लगाए थे, और वैष्णो माता के यात्रियों और अमरनाथ यात्रियों पर भी टैक्स लगाए थे, हवाई हेलीकॉप्टर पे टैक्स लगाए थे, और कितने टैक्स लगाने। और ये जो है ये जनता विरोधी है। कॉमन मैन को इसके बोझ सहन करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है कॉमन मैन इस वक्त बहुत सफर है। एक तो महंगाई इतनी बड़ी है, और दूसरा जम्मू कश्मीर के हालात भिन्न है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो यूटी के कानून होते हैं उसमें टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स वो अनिवार्य है, और अगर हम बाकी यूटीज की बात करें वहां पे भी उनको देना पड़ता है। सरकार ये बोल रही है कि हमने इसको डिले किया था, क्योंकि 2020 में भी इस पर चर्चा हुई थी, डिले किया, लेकिन इसको डिनाई नहीं कर सकते। किसने मांगी? हम तो रियासत मांगते हैं। आपने पार्लियामेंट में सदन पे वादा किया था कि जल्द रियासत दी जाएगी, आपने तो जबरदस्ती छीनी है रियासत का दर्जा, इसको एक रियासत को तोड़ के यूटी बनाया। तो हमको सजा, कितनी सजा देनी है जम्मू कश्मीर के लोगों को? और एक के बाद एक सजा देना चाहते हैं, किस बात की? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको फौरी तौर पे दर्जा रियासत का बहाल करना चाहिए। अभी जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, क्या मांग क्या करेंगे? मांग करते हैं इसको वापस लिया जाए, इसका विरोध करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे, हर जगह करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करेगी, आम लोगों को टैक्स से बचाएगी, क्योंकि हर किस्म के टैक्स से कौन निकालेगा, उसके ऊपर भी टैक्स। आज जितने टैक्स लगा दिए गए हैं इसके लिए जम्मू कश्मीर तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के माहौल ठीक है, यहाँ का इलेक्शन करवाइए, यहाँ को रियासत दीजिए, और नॉर्मल हालात के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस पर फैसला करेगी। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे रविंदर शर्मा, सीनियर कांग्रेस लीडर। ये कह रहे हैं कि ये जो इम्पोजिशन की गई है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इस पर कांग्रेस जो है जद्दोजहद करेगी, सड़कों पर जद्दोजहद करेगी, पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। और इनका ये कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। कैमरामैन चाहन के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18। उधर पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के नगरपालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के संबंध में नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों पर बोझ बढ़ेगा, जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सर्कुलर आया है जिसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2023 के बाद जम्मू श्रीनगर समेत जो म्यूनिसिपल एरियाज में लोग रहते हैं वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस पर भी टैक्स होगा और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी टैक्स होगा। इस पूरे मामले पीडीपी की क्या राय है, पीडीपी इसे कैसे देखती है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के स्पोक्समैन वीरेंद्र सिंह सोनू। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी इस ऑर्डर पे, इस सर्कुलर? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये जिस तरह का आप टैक्स जम्मू कश्मीर पे लोगों के लगाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी और इनके सभी लीडरान सबसे पहले ये कहते थे कि ऐसा टैक्स जम्मू कश्मीर में कभी नहीं लगेगा, आपके माध्यम से मीडिया के तौर पर वो कहते रहे हैं। लेकिन कल का जो ऑर्डर है, मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इसलिए आपने 370 तोड़ा था, ये अच्छे दिन है हमारे, इसलिए रियासत को यूटी में तब्दील किया था। भाई, लोगों के पास कामकाज नहीं है, बेरोजगारी दर्द आप देखिए, बेरोजगारी दर जो है वो 40% के पास जा चुकी है। काम लोगों के पास नहीं है, व्यापार लोगों के पास नहीं है, महंगाई का चरम सीमा पर है, लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे हैं। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, कहां से देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी कहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, हमसे सब कुछ छीनना चाहती है, ड्राइव के नाम पे हमारे मकान छीनना चाहती है। भाई, मकान आप छीनना चाहते हो, फिर जो बचेंगे उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हो। आपका मंशा क्या है? मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये को समझना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस फैसले को जल्द से जल्द वापस कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मेरी अपील है, जो आपके चैनलों पर आके कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आज वो कहां है? आज उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हम देखने को मिल रही? ये भी कहा जाता है कि जब कोई सुविधाएं दी जानी होती हैं तो उसके लिए एक रेवेन्यू जनरेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से टैक्स लगाया गया है, जो ये कहा जाता है कि जो बाकी के जो शहर, चाहे दिल्ली हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, उसके मुकाबले में बहुत
कम टैक्स लगाने की बात की जा रही है। देखिए, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं किस चीज पर टैक्स बच गया है। अब तो सिर्फ सांस लेने पे टैक्स बच गया है, वो भी ये जल्द लगाने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितने टैक्स जम्मू कश्मीर में रोज इम्पोज किए जा रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें, अब दूसरी ये बात कहते हैं कि हम बाकी सिटियों में लगाते हैं। भाई बाकी सिटियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें दे दीजिए। जम्मू कश्मीर में है क्या? स्मार्ट सिटी आपने बनाई है, उस पर भी घपले बाहर निकल के आ रहे हैं, लोग रोज प्रदर्शन पर हैं। पानी आपके पास देने के लिए, बिजली हम पैदा करते हैं, बिजली के बिना हम बैठे हुए हैं, बिजली सबसे ज्यादा हमारे पास है। शहर में लोग प्रोटेस्ट में हैं, उनके पास पानी नहीं है। कौन सी बेसिक सुविधा जो हमें देने जा रहे हैं? राशन डिपो पर राशन नहीं है, टैक्स पर टैक्स से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी स्टोरी की होगी जाके? देखिए, राशन डिपो पर लोगों को राशन मिलना बंद हो गया है। गरीब के लिए मतलब सोचा क्या है? और दूसरा, जो टैक्स इतना जो लगाई जा रहे हैं, तो पैसा किसको ये पैसा देना चाहते हैं? ये पैसे का हिसाब मतलब बताइए, पैसा किसके फायदे में आ रहा है, किसके काम आ रहा है? आम जनता तो, लोगों की पेंशनें बंद हो चुकी हैं, लोगों की सहूलतें बंद हो चुकी हैं, गैस पर सब्सिडी बंद हो चुकी है, टैक्स जोरों पर है। तो इसका मतलब है कि ये एक षड्यंत्र है जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने ऑर्डर किया है, कोरोना काल के बाद तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की किचन चलना बड़ी मुश्किल होगी। अब ये टैक्स लगाएंगे, पहले ये कहते क्यों थे हमने लगाना नहीं है, आज ये लगाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी जैसे कह दिया, अब सिर्फ सांस लेने पे टैक्स बचा है, बाकी तो टैक्स कोई रहा नहीं। तो ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो कहता हूं सबका सर्वनाश करने पर तुले हैं। इस तरह के टैक्स अगर जम्मू कश्मीर के लोग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर में भुखमरी की हालात आप पैदा करने जा रहे हैं। कैमरामैन सतपाल श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। उधर एसएमसी के डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स मामले पर हमसे कंसल्ट नहीं किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। कल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल से अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो कि म्युनिसिपल एरियाज है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है, नॉन कमर्शियल यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको भी आप टैक्स भरना पड़ेगा। जिसको लेके यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, यहाँ के लोगों में जो है पैनिक फैल गया है। वहीं अगर सियासत की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो है रिएक्शन आया है, इस पे काफी ज्यादा मजम्मत की है उन्होंने इस डिसीजन की। और यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ ही है और यही जो है असेसमेंट भी करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने कल आपका ट्वीट देखा जिसमें आपने क्लियरली ये मेंशन किया है कि आप इसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी काफी परेशान। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, पहले मैं लोगों को ये वजाहतन कहना चाहता हूँ, जो कल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड नहीं है। वो जो हमारी म्युनिसिपल कमेटियां हैं डिस्ट्रिक्ट्स में या म्युनिसिपल काउंसिल्स है उनका है। तो हमारे यहाँ पे उन्होंने सेक्शन में हवाला दिया है सेक्शन 71A का। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट टोटली डिफरेंट है, उसमें सेक्शन 86 से टैक्सेस का जो है सेक्शन शुरू होता है। तो हमारे लिए एक और एसओ आने वाला है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिसको हम कतई कॉर्पोरेशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। देखिए, पहले तो हमसे कंसल्ट नहीं ली इस बारे में कि हमें टैक्सेस लगाने हैं, आप बताइए। हम स्टेक होल्डर से बात करते या प्रपोजल भेजते गवर्नमेंट को। हमारे साथ ऐसा कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट ने नहीं की, जिसके हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी है, इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेती है, यहाँ पे जो इन्होंने जो बाहर के ऑफिसर्स है डेप्यूटेशन पे लाए हैं, वो सब ये चीजें कर रहे हैं। हमें इस बात का सख्त रंज है कि ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं विदाउट जो यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक पब्लिक इशू है, ये एक पॉलिसी मैटर है। ये जब गवर्नमेंट बनेगी तब वो देखेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लोग इसके साथ है या नहीं है। आपको ये भी पता है कि पिछले आप देखिए 3-4 सालों में यहाँ पे बंद बहुत रहा, कोविड था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उस पर भी बंद था। तो लोग काफी इकोनॉमिकली वीक हुए हैं कश्मीर में। ऐसे में इन पे एक और मुसीबत टैक्स पे जो टैक्स लगाने जा रहे हैं ये सरकार, ये गलत इक़दाम है। अगर टैक्स लगाना ही है, यहाँ पे बाज़ाब्ता पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो नुमाइंदगी लोगों की होगी, वो बात रख सकते हैं इस पे। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी मेयर श्रीनगर
कॉर्पोरेशन के थे और इन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन को रोल बैक करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड न श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कि कॉर्पोरेटर्स है उनको लिया है, किसी भी कमेटी को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, सिविल सोसाइटी को जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इस डिसीजन से ही लोग काफी ज्यादा परेशान है, लोगों में पैनिक है और इनका कहना है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको रोल बैक कर देना चाहिए। न्यूज 18 के लिए फिरोजवानी के साथ फजा जैनब। और पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर बता दें कि अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ है। पुंछ में नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया है। रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है और पुंछ में इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है जहां पर नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया है और बताया जाता है कि रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान पुंछ में चलाया जा रहा है। तो पुंछ से बड़ी खबर है जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ है। नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया है। रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। रोड के इर्द गिर्द जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनके खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका ने यह अभियान शुरू किया है। खबर कुपवाड़ा से है जहां जिले के सीमावर्ती क्षेत्र केरन के अभ्यर्थियों ने कुपवाड़ा में बॉर्डर बटालियन की भर्ती पर सवाल उठाया है। इनका कहना है कि सरकार ने इस भर्ती में सीमा के पास रहने वाले उम्मीदवारों शामिल नहीं किया है और जो अस्थायी सूची आई है इसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जो इसके हकदार हैं। सरकार ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरहदी इलाकों में आबाद यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बॉर्डर बटालियन का इनेकाद किया था। 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। अब 2022 में एक टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट जो है मंजर आम पे आया, लेकिन उस पे जो केरन के लड़के जो उम्मीदवार हैं वो उस पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लड़कों ने फॉर्म भरा था, जो डिजर्व कर रहे थे, उन्हें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। ये कह रहे हैं ये केरन के लड़के हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक दरियाई किशन गंगा के नज़दीक रहते हैं यानी कि LOC के नज़दीक। ये कह रहे हैं कि इनका उसमें कोई नाम ही नहीं है, बल्कि उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जो इस बॉर्डर बटालियन के जुमरे में नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो कहा था, सरकार ने उस पैरामीटर पर काम नहीं किया है। ये अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार ने पहले कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लड़के आबाद हैं, जो लोग आबाद हैं, उन्हीं पढ़े लिखे नौजवानों को ये नौकरी मिलेगी। अपनी रिक्रूटमेंट जो थी बॉर्डर बटालियन की सर, तो उसमें हमने फॉर्म भरे सर। उसमें सिर्फ ALC वाले फॉर्म भर सकते थे, ऐसे ही उन्होंने बताया सर। और उसमें 0 to 10 किलोमीटर भी था, लेकिन सर उसमें करना वालों के कुछ फॉर्म थे लेकिन उनको रिजेक्शन किया गया सर। उसके बाद उनको एक्सेप्ट किया गया सर। उनको ज़्यादा वैकेंसी दी गई सर, हमें तो शामिल नहीं किया। हमारे केरन के टोटल सर इसमें 5 लड़के आए हैं सर। रिजल्ट में हमारा कोई लड़का इसमें नहीं हुआ है सर। तकरीबन कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था? लगभग सर हमारे केरन का तो अबाव 300 फॉर्म अबाव था सर, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सर जो हमारे पास ALC जिन बच्चों के पास मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी सर, उनको भी इन्होंने सर रिजेक्ट किया है सर। री एग्जाम होना, रिटर्न होना चाहिए जी। अच्छा। जी रिटर्न होना चाहिए दोबारा। इस लिस्ट में शाम जो लिस्ट बाहर आया, मंजर आम पे आया, क्या आप उस लिस्ट में नहीं हैं? जी नहीं है। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारी क्या बोलते हैं OSC सर्टिफिकेट है। उस टाइम हमने यही दिए थे, हमारे एक्सेप्ट नहीं हुए जी। हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, तो हमें 1 किलोमीटर इससे बाहर नहीं, हम 1 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। अपील करते हैं कि हमारा जो हक है, जो इन्होंने रात को जो रिवाइज्ड आंसर की निकाला, उसमें सेम वही है जो पहले का था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। जो हमने सोचा शायद ALC वाले कुछ चंद कैंडिडेट हो जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ, तो हमारा भी यही है कि हम भी यही चाहते हैं। हमारा ALC कैटेगरी थी, हमें पता था कि ALC कैटेगरी पे हमारा जो रिजल्ट आएगा ALC कैटेगरी पे आएगा। हम क्या मामला उठाते, हमें क्या पता है सरकार OBC बेस पे हमारा रिजल्ट सामने लाएगी, ALC पे ST पे लाएगी, RBC पे लाएगी। हमें क्या पता था सरकार हमारे साथ ये नाइंसाफी करती सर जी।
चमलवास इलाके के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान गिरने के कारण आज दूसरे दिन भी बंद है। राजमार्ग पर हजारों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। पत्थर गिरने से क्लियरेंस का काम भी प्रभावित हुआ है। सुबह जाम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जाम के कारण शव को हाईवे से घाटी ले जाना पड़ा है। परिजन कांधे पर शव को ले जाने को मजबूर हैं। लगातार दूसरे दिन यह हाईवे बंद है। ये कहाँ ले जानी है? अब वनी वो तो इथे कत अमे अपोर सरकार दितुन तक कहीं मदद अच्छा अच्छा इथे कथी 5 किलोमीटर तान ती तम पे बरियो तो 20 गाड़ी अच्छा रामबन पे आव कह DC SP बाकी वगैरह ट्रैफिक एहलकारा कहीं न तुम क्या यसान वो LG सरकार वन